दोस्तों 2024 में करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। भद्रा में करवा चौथ कैसे मनाएं, आपको किसी भी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ज्ञान जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। आप कहीं पर भी मत जाना। मुहूर्त के साथ साथ उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। पूजा का समस्त ज्ञान, पूजा सामग्री, करवा चौथ पर क्या खरीदें, क्या पहने, क्या खाएं, संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में है। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहना, कहीं पर भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। चौथ माता को एक लाइक जरूर करें। माँ आपके सुहाग की रक्षा करेगी, धन धान्य से माला माल बना देगी। लाइक जरूर करें। और दोस्तों साथ ही साथ करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। दोस्तों पहले जानते हैं करवा चौथ 2024 में कब है। देखिए करवा चौथ के दिन रविवार पड़ रहा है। 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। चांद निकलने का समय रहेगा 7:54 पर। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। भद्रा काल में खरीदारी नहीं करते, बाहर नहीं जाते, चौथ की खरीदारी नहीं करना चाहिए, शॉपिंग नहीं करना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह कार्य करने चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट आदि जितने भी वस्त्र हैं, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किया जाए, वस्त्र खरीदे जाएं, मेकअप आदि खरीदे जाएं, तो वह खंडित माना जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। वैसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कुछ समय का भद्रा है, वह भी सुबह के समय रहेगा, बाकी का समय अनुकूल है। दोस्तों करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिला ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है, तो इससे ये पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है।
दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन सुबह के समय सरगी का सेवन करके व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा के दर्शन के साथ विधिवत पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे ये वरदान है कि जिस चीज के लिए भी वो तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपनी पति को यमराज से वापस लेकर आती है, यानी स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती है। तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है, इसीलिए यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वह अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती है। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। यह मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं। पति पत्नी में प्रेम संपन्न तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय चौथ माता रानी। के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथ से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकते हैं या वीडियो कॉल करके कर सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कढ़ी पकौड़ा बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं उस घर में
माता लक्ष्मी अपने पांव रखती हैं। पति पत्नी के बीच अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उसे देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती हैं और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। अगर आप भी अपने घर की औरत को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर आप नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी मोटी बातों पर गृह कलेश होता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय पति पत्नी की आपसी संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाए तो उसे घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाई देती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा और कलेश बना रहता है, ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाते हैं और जब घर में वास्तु दोष पड़ते हैं तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें, जो कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। दोस्तों, अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर, सुख वैभव, परिवार पत्नी में प्यार संपूर्ण चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियां आएंगी। दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।